श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1। धृतराज संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए जमा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहाँ क्या किया। श्लोक 2। राजन, दुर्योधन ने वहाँ पांडव सेना को देखा और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। श्लोक 3। आचार्य, आप देखिए, आपके शिष्य दुष्टद्युम्न ने विशाल पांडव सेना की व्यूह रचना की है। श्लोक 4। पांडव सेना में भीम, अर्जुन जैसे शूर, बड़े बड़े धनुर्धर, युविधान, विराट और महारथी द्रुपद। श्लोक 5। दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शिबी देश के राजा। श्लोक 6। पराक्रमी युधामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सारे महारथी। श्लोक 7। हे द्विजश्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। श्लोक 8। आप स्वयं और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक 9। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर। श्लोक 10। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम। श्लोक 11। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा कर। श्लोक 12। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। श्लोक 13। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक 14। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्लोक 15। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। श्लोक 16। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, यव दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी। श्लोक 18। राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। और उस भयानक आवाज ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए दुर्योधन और कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 20। हे राजन, इसके बाद अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखा। श्लोक 21। अर्जुन ने कहा, उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 22। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं कि इस युद्ध के रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। श्लोक 23। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। श्लोक 24 और 25। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। श्लोक 26-27। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को
भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को। श्लोक 28। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। श्लोक 29। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। श्लोक 30। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। श्लोक 31। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। श्लोक 32। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। श्लोक 33। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 34। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। श्लोक 35। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। श्लोक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक 37। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। श्लोक 38 और 39। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। श्लोक 40। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत बढ़ जाता है। श्लोक 41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। श्लोक 42। वर्ण संकर कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 43। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल धातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्लोक 45। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। श्लोक 46। यदि मुझ शस्त्र रहित यह सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याण का। श्लोक 47। संजय ने कहा, रणभूमि में शोक से उद्विग्न वन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग यही समाप्त हुआ।